है तितली, अब बचपन है नाराज, लो बगिया भी है उदास। ये सूखी सूखी सी हरियाली, घुटे घुटे से चांद सितारे, और क्यों ना हो घुटे घुटे से, जब मिटने का अंदेशा हो घर के ही पहरेदारों से, घर के ही पहरेदारों से। अब घायल है भौरा, हाँ घायल है भौरा, बचपन इधर नाराज है, बगीचा उदास है, चमन भी उदास है, मधुबन में फूल तो है पर लहूलुहान है। घुटा घुटा सा आसमान है, हाँ घुटा घुटा सा आसमान है, पर आसमान क्यों ना हो घुटा, क्यों ना हो घुटा आसमान। जब मिटने का अंदेशा हो, जब मिटने का अंदेशा हो, घर के ही पहरेदारों से, घर के ही पहरेदारों से। छोटू, राजू, गुड़िया, जल्दी आओ बेटा, जल्दी आओ, ट्यूशन जाना है। बेटा रोज ट्यूशन जाना होता है, फिर भी समय पर घर नहीं आते हो, समय का ख्याल रखो ना, आओ जल्दी आओ। ट्यूशन? नहीं माँ, मुझे कहीं नहीं जाना है। नहीं माँ, हमें ट्यूशन नहीं जाना है, हमें ट्यूशन नहीं जाना है, हमें ट्यूशन नहीं जाना है माँ। गुड्डू, खेल बंद करो, मुझे जल्दी ऑफिस जाना है। जल्दी आओ बेटा, खेल बंद करो। क्या मम्मी खेलने भी नहीं देती है? क्या खेल खेल लगा रखा है, पढ़ने की भी सोचो। चलो ट्यूशन जाना है, अंकल आ गए हैं, जल्दी करो। अंकल? नहीं माँ, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे आपके साथ रहना है। नहीं माँ, हमें कहीं नहीं जाना है, हमें आपके साथ रहना है, हमें कहीं नहीं जाना, हमें आपके साथ रहना है माँ। चलो सोना बेटा, आओ अंकल आए, मिलने आओ अंकल से बाहर। सुनो मम्मी, सुनो पापा, हमें आपके साथ रहना है, हमें कहीं नहीं जाना है, हमें आपके साथ रहना है, हमें कहीं नहीं जाना है माँ। चौक चौक सी जाती हूँ, फिर सहम सिकुड़ के, सिहर सिहर के, टांगों को यूं आपस में ही जोड़ जाड़ के, जकड़ जकड़ के बैठी सी रह जाती हूँ। क्यों क्यों आते हो अंकल, मुझे डर लगता है। जाती हूँ। क्यों क्यों आते हो अंकल, मुझे डर लगता है।
जाती हूँ और गालों पे मसले नाखूनों की टीस को भींच भांच के रोती सी रह जाती हूँ। क्यों क्यों आते हो अंकल? मुझे डर लगता है। करते हो क्यों आते हो अंकल? मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है। जिंदगी के खेल में क्योंकि वो बिल्कुल अकेली थी। क्यों घुटता है बचपन? बचपन क्यों घुटता है? क्योंकि तुम खोज रहे थे बचपन को अपनी महत्वाकांक्षाओं में। क्यों आने दिया तुमने उन अंकल को? क्यों नहीं उखाड़ पाए उन मुखौटों को? क्योंकि तुम मशगूल थे अपने करियर में, अपनी किटी पार्टियों में। कब? जब बचपन तुम्हें ढूंढ रहा था, सिसक रहा था बचपन, सिसक रही थी वो आहें, कभी ट्यूशन के साए में तो कभी उन लालची काम वाली आंटी की गोद में। बेटा, बड़े परेशान लग रहे हो, बात क्या है? टॉफी खाओगे? नहीं, सब ठीक। अच्छा, तो बात क्या है? तुम बड़े मायूस लग रहे हो। क्या जिंदगी है, नहीं जाना मुझे स्कूल। वहाँ मिड डे मील में सड़ा हुआ दलिया मिलेगा, ऊपर से मास्टर के डंडे। नहीं जाना मुझे वो पाठशाला। अरे, बात तो तुम सही कहते हो, पर मेरे पास इसका समाधान है। मतलब? मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाऊंगा जहाँ पर सिर्फ मजे ही मजे होंगे। अच्छा, ऐसी भी कोई दुनिया है? हाँ है, पर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। क्या सचमुच? हाँ सचमुच। चलो चलो बेटा, चले। यहाँ पर आंटी के पास रुक जाओ, आंटी आपका ख्याल रखेंगी। मगर अंकल। बेटा, वो मुझे बस का टिकट लेने जाना है ना। जैसी हमारी बात हुई थी वैसा ही सब कुछ होगा। यहाँ पर आप रुक जाओ। अंकल मुझे अकेले डर लगता है। बस का टिकट लेने जाना है ना बेटा, ऐसे ही तो शहर जाएंगे हम। मुझे अकेले डर लगता है अंकल। डरने की क्या बात है बेटा, मैं हूं ना। अरे बेटा, यहाँ क्यों बैठे हो? ओहो, अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, आते ही होंगे अंकल। तुम्हें तो भूख लगी होगी, चॉकलेट खाओगे? अरे वाह, बड़ा राजा बेटा है, कितनी जल्दी चॉकलेट खा ली। चलो चलो, अब चलते हैं। पर वो अंकल। अरे छोड़ो उस अंकल को, चल मेरे साथ। लो, ले आई तुम्हारा एक और शिकार। ये कैसी जगह? मुझे घर जाना है। अम्मा, मुझे घर जाना है। यहाँ तो बहुत अंधेरा है, जैसे काली रात। सब कुछ बहुत डरावना है।
तुझे सब है पता है ना, तुझे सब है पता है ना। रे छोटू, 2 चाय लेकर आ फटाफट। वो टेबल साफ करी कि नहीं? कस्टमर वेट कर रहा है। सपना की बच्ची सिर्फ सपने देखती है। जा जा, झाड़ू पोछा बर्तन कर, जल्दी से जा, वरना आज भी खाना नहीं दूंगी तुझे। आज फिर से गिलास तोड़ दिया। अब इस गिलास का पैसा कौन तेरा बाप भरेगा? सब कहते हैं कि ये बच्चे कीमती हैं, फिर भी क्यों नंगे पैर सड़कों पर भीख मांगते हैं। ये किस्मत की रेखा रोज झूठे बर्तनों में घिसते हैं। घर, बाजार और वासना के हाथों रोज बिकते हैं। और आप इन खबरों को सुनते, पढ़ते, देखते यूं ही सो जाते हैं। मुझे तो स्कूल जाना था, बड़े बड़े सपने देखे थे, पर क्या गंदे चाय के गिलास और छोटे बर्तन में ही मेरा बचपन सिमट कर रह जाएगा। काश मैं उन अंकल की ना सुनता और उन बातों में ना आता। क्या मेरे सपने यूं ही झाड़ू और पोछे के बीच मर जाएंगे? मेरे सपनों को क्या कभी पंख नहीं मिलेंगे? रंग बिरंगी दुनिया के सपने देखने का हक क्या कभी मुझे मिल पाएगा? यह सपना सिर्फ मेरा नाम भर रह जाएगा। है? समझ लिया ना तुझे? है? है? अरे चल, हाँ, चल। इतना क्यों मारते हो मुझे? मैं कर लूंगी ना काम, झाड़ू पोछा करना है कर लूंगी। अरे याद आया, कहीं नंबर देखा था मैंने, 1098। हाँ हाँ, यही तो है, 1098। ये तो सिर्फ घंटी बज रही है, कोई क्यों फोन नहीं उठाता? सर वो फोन की घंटी बड़ी देर से बज रही है। अरे बजने दे, बजती तो रहती है। जा तू चाय ला। अरे सर उठा लीजिए ना, आप कहे तो मैं उठा लूं। तू चाय लाना, सर फटा जा रहा है। जा चाय ला और साथ में समोसे भी लाना। एक तो ये बीवी बच्चों ने अलग ही माथा खा रखा है, इनको भी आज शॉपिंग पर ले जाना पड़ेगा। सर वो लाइन पर एक बच्चा है। अबे रख लाइन कट, ये बच्चों की न्यूज भी कोई न्यूज है क्या? स्कूल से बंक मारते बच्चे, माँ बाप की डांट से भागते बच्चे, यूं ही छोटू और सपना बन जिंदगी का बोझ ढोते हैं। और हम एयर कंडीशन्ड ऑफिसेस में बैठे सिर्फ पॉलिसीज बनाते रह जाते हैं। ये केवल शब्द नहीं है, इन शब्दों की आवाज आज भी हथौड़े के समान मन मस्तिष्क पर टन टन सी गूंजती है। नालायक, तू कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में। देखना ठेला चलाएगा, ठेला रत्ती बेचेगा तू। एक तिनका भी नहीं उखाड़ पाएगा तू। अरे रिक्शा चलाएगा, रिक्शा, एक रोटी भी नहीं कमा पाएगा। अभी भी समय है, हमारी बात मान और साइंस ले ले, वरना तू यूं ही बेरोजगार बैठा रहेगा। ये केवल शब्द नहीं है, ये आज भी पीछा करते हैं मेरा। तू ना नाम दबाएगा हमारा, कहीं एडमिशन नहीं मिलना तुझे। जब झाड़ू पोछा करेगा ना तब अकल आएगी और फिर याद आएंगे तेरे यही मम्मी पापा।
अरे कहीं नौकरी नहीं मिलेगी तुझे, जिंदगी भर यहाँ वहाँ ठोकरे खाता रहेगा तू। अरे ये दुनिया बहुत कठोर है और तुझ जैसे नालायक यहाँ वहाँ ठोकरे खाते रहते हैं। कुछ नहीं होगा रे तेरा, कुछ नहीं होगा। ये केवल शब्द नहीं है, ये आज भी पीछा करते हैं मेरा। एक दिन बहुत रोएगा तू, बहुत रोएगा। अभी भी वक्त है, समझ जा तू, साइंस ले ले वरना बहुत रोएगा तू। शायद मेरे संस्कारों में कोई कमी रह गई होगी। हाँ, हम तो क्या सिर्फ पैसे कमाने की मशीन है? देखना एक दिन धक्के खाएगा। ऐसे ही कई शब्दों के जख्म अपने सीने पर लिए तड़प रहा हूँ और तड़प रहे हैं मेरे जैसे असंख्य जन। हर दिन साक्षी बन रहा हूँ, हर दिन साक्षी बन रहा हूँ अपने खुद के मरने के। ये टूटता हौसला था मेरा। हाँ, ये केवल शब्द नहीं थे। हाँ, ये टूटता हौसला था मेरा। हाँ, ये केवल शब्द नहीं थे। हाँ, ये टूटता आत्मविश्वास था मेरा। एक भरोसा टूट रहा था, मेरा खुद पर से भरोसा टूट रहा था, मेरा आत्मविश्वास चूर चूर हो रहा था। मैं खुद को रोज टूटते हुए देख रहा था। पर तुम क्यों ना देख पाई माँ, क्यों ना देख पाई? मेरे आंसुओं को, मेरे गुस्से को, मेरी चिढ़ को, मेरी जिद को तुमने क्यों नहीं समझा पापा? वो सब मेरा खुद पर से टूटता भरोसा था। मुझे महंगे खिलौने की दरकार नहीं थी पापा। बस आप कह देते कि डर मत, मैं तेरे साथ चट्टान की तरह खड़ा हूं, तुझे एक खरोच भी नहीं आएगी। तो शायद मैं आज कुछ मजबूत होता। पर ये हो नहीं सका। क्यों नहीं हो सका, क्या हुआ मैं नहीं जानता। पर इतना जरूर जानता हूं कि महंगे कपड़े, महंगे मोबाइल, महंगे जूते कभी मेरा रक्षा कवच नहीं बन सके। बच्चा जिंदा रहे किस आस पर, किस आस पर? पूछ अपनी उस गुरूर की हवा से पूछ। वेदनाएं दस्तक देने लगी, वेदनाएं दस्तक देने लगी। मत इतराइए, इस उल्लास पर मत इतराइए। आपके कड़वे ताने और लोग क्या कहेंगे के पीछे छिपी आपकी ऊंची आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं मेरे बचपन को निकल गई। मैं फिर ऐसा बचपन नहीं चाहता मैं ऐसा बचपन। वो देखो, पड़ोसी के बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं और तुम 60% लेके आए हो। लोग क्या कहेंगे? हमारे चेहरे बस प्रतीक हैं उन बचपन के जिनके सिर्फ नाम बदले हैं, आंगन और घर बदले हैं। कहानी हम किरदारों की बस एक सी है, कहानी हम जैसे कईयों की बस एक सी है। कह दिया ना, साइड से लेने देखो। सारा दिन बस दोस्त। ऐसे तो मिल गया मुझे कॉलेज। डिग्री कैसे मिलेगी? जाऊंगा कहाँ जाऊंगा? 99% लाइए देखो, 99%। मिलेगा मुझे, सब कुछ मिलेगा, सब मिलेगा। मगर यहाँ नहीं, शायद कहीं और।
ख्वाबों को बोझ में झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी मुझला छड़ी, लिख कर पढ़ा दिल्ली पर अल्फा बीटा गामा का छाला। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा बचपन जला डाला। बचपन तो गया, जवानी में गई, एक पल तो हमें जीने दो, जीने दो। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो हमें जीने दो, जीने दो। ये बच्चे, हमारे और आपके बच्चे जीने का मौका चाहते हैं। इन्हें जीने के कारण देने हैं हमें। मरना कोई विकल्प नहीं है। यदि जरूरत है तो समाधान ढूंढने की। समाधान आएंगे कहाँ से? समाधान आएंगे मानवीय संवेदनाओं को और ज्यादा मुखर करके, दोस्ती को थोड़ा और प्रगाढ़ बनाकर, कंधे पर एक थपथपाहट के हाथ से, थोड़ी सी मुस्कुराहट ज्यादा और थोड़ा तिरस्कार का। हाँ, मेरे दोस्त का यूं ही चला जाना सालता है। हम बच्चों को ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ऑनलाइन गेम्स, इन सब से थोड़ा दूर रहकर माँ बाप, दोस्त, करियर, इन सब को साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। हम कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम कर पाएंगे, क्योंकि हम ज्यादा दूर नहीं गए हैं। इतनी भी दूर नहीं जहां से लौटना संभव ही ना। 2 अक्षर, हाँ 2 अक्षर बेशक कम पढ़ना मेरे दोस्तों। जीवन से बस प्यार ज्यादा। कभी रात फुर्सत में बैठ तारे देखना, किसी बुजुर्ग से कोई कहानी सुनना, 4 दोस्त ज्यादा बनाना, खूब सारी बातें करना। जुगनू तो नहीं तुम्हारे हिस्से, पर हाँ कभी आग जला सरकंडे को गोल गोल घुमाना, फूलों की खुशबू महसूस करना, आसपास पेड़ों से गुजरती हवा के लिए शुक्रमंद होना, कभी नदी में पैर डुबो बैठ जाना यूं ही, देर तक सूरज को जाता हुआ देखना। यह फिर आएगा, पर जीवन में मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं। माँ तो कहती है मरना कोई मामा के घर जाना नहीं, जहां आना जाना लगा रहेगा। कोई जगह सताए तो जगह बदल लेना, पर जीवन मत छोड़ना। कभी जीने का मन ना भी हो तब भी जी ले। कुछ गलत हो भी जाए स्वीकार कर लेना, हाँ गलती हो गई। इज्जत जीवन से छोटी है, जीवन हर हाल में बड़ा है। जब भी घुटन हो, मरने का ख्याल आए या मरना जीवन पर हावी होने लगे, तो उस बात को कुछ दिन पर टाल देना। सोचना, अपने किसी करीबी का जाना, माँ का विलाप याद करना, पिता की झुकी गर्दन याद करना, अपने ही बच्चे की पोस्टमार्टम होती हड्डियों पर हथौड़ी से होती चोट सुनना। छाती फटती है, कितना दर्द होता है। उन्हीं बच्चों को फांसी से उतारना जिन्हें झूला झुलाया था। सबसे बोझिल है अपने बच्चों की अर्थी। दुनिया का सबसे बड़ा बोझ है अपने बच्चों की लाश का बोझ। तुम्हारे जाने से कोई उम्र भर तुम्हारे जाने पर मरेगा। कोई चश्मा संभाल कर रखेगा तो कोई किताब देख खूब रोएगा। कोई मैली शर्ट पर सो नहीं धोएगा। मेरे प्यारे बच्चों, हार जाने का मतलब मरना नहीं होता। हार
जाने का मतलब होता है एक काम था जो इस बार हमसे नहीं हुआ, बस। क्योंकि हर हार एक नई सीख है। Heart-wrenching performance. The ballet painted emotions on the canvas of our hearts today. Every expression, every word, and every moment was woven with such depth that it left an indelible mark on our souls. It is a rare gift when a performance can reach into the depths of our heart and pull out something raw. Something we may not have even realized was buried there. The performance touched our hearts today. It feels like our story. It reminds us of courage lost and found, of dreams chased and broken, of the quiet moments of reflection in which we find life. Only 10 days, sir. Only 10 days. स्कूल ही बनते आपने थीम को उतार दिया।
Vishwavidyalaya's top performers. These students have demonstrated remarkable dedication, securing the highest ranks in their respective classes. I request our Honorable Chairman Sir, Vice Chairman Sir, Advisor Sir, Director Sir and Principal Ma'am to come on the stage and shower their blessings on the best performers. Position, let's hear it for in shaping a visionary path for an institution. Their hard work, resilience, integrity and synergy are the backbone in the working of school smoothly. Our head boy Prakhar Nag, our head girl Muskan Sharma, Deputy Head Boy Sagar Gwanani, Deputy Head Girl Chetna Bijania, Sports Captain Boy Chirag Raychandani, Sports Captain Girl Anushka Sharma, Sports Vice Captain Girl Harshita Saini, Sports Vice Captain Boy Deed Sharma, Cultural Secretary Taranjeet Singh, Editor-in-Chief Manisha, Editorial members Sonal Pathak, Lakshya Mathur, Yukti Sharma and Vanshika Jetfani. Eco Club Head Pihu Parekh. Eco Club members Swati Bambani, Shreya Gupta, Palak Chaudhary and Siddharth Singh. Gandhi House. Captain amongst girls, Kripa Sharma. Captain amongst boys, Hemant Bablani. Vice Captain girl, Lakshita Gupta. Vice Captain boy, Devashish Mishra. Pratap House. Captain amongst girls, Vedika Sharma. Captain amongst boys, Vaibhav Chauhan. Vice Captain girl, Sakshi Singh. Vice Captain boy, Tanmay Sharma. Please give them a huge round of applause. Shivaji House. Captain amongst girls, Shruti Tyagi. Captain amongst boys, Daksh Nehra. Vice Captain girl, Pia Sharma. Vice Captain boy, Shauravir Son. Come on, let's boost their morale by putting our hands together. Tagore House. Captain amongst girls, Kaveri Chaudhary. Captain amongst boys, Yuvraj Singh. Vice Captain girl, Komal Meena. Vice Captain boy, Chirag Pawar. Let's give them a huge round of applause. Now let's begin by inviting the toppers from class 1 to 5 onto the stage. Leading class 1 at very top, securing first position, we have Adik Jain. Sharing the second position, let's hear it for Nehul Raj and Rajat Kumawat. At the top of class
Jainish. Claiming the first position in class 3rd, let's cheer for Vansh Nehra. Right behind, securing the second position, we have Navyanshi Daima. Dominating class 4 and securing the first position, we have Nit Jain. Sharing second position, it's Bhumi Jain and Deveshi Paliwal. Leading class 5 at very top, securing first position, we have Amog Agrawal. Following closely in the second position, let's cheer for Janvi Tekwane. A huge round of applause for our young achievers from class 1 to 5. Your hard work and dedication have brought you here today. Keep up the great work. Now, let's welcome our brilliant students from class 6 to 8 onto the stage. Taking the first position in class 6, let's welcome Vatsal Arya. Right behind, in the second position, we have Vedika Singh. Claiming the first position in class 7, let's give a big round of applause for Ishan Jain. Securing the second position, we have Pranjali Sharma. At the top of class 8, taking the first position, we have Tanvi Kumari. Right behind, securing the second position is Ruchika Shakarwal. Let's hear it for our incredible scholars from class 6 to 8. May you continue to achieve greater heights in your academic journey. Finally, let's welcome the toppers from class 9th and 11th onto the stage. Sharing the first position in class 9th, let's welcome Shomit Jaiswal and Kushag Vijayan. Welcome closely. In the second position, we have Yashvi Yadav. Leading the science team and securing the first position, we have Divyanshi Sharma. Right behind, in the second position, let's hear it for Anirudh Saxena. At the top of the commerce stream, securing the first position, we have Tak Sharma. Following closely in the second position, let's hear for Taranjeet Singh. Topping the humanities stream and securing the first position, we have Chetna Sharma. Right behind, taking the second position, let's welcome Muskan Sharma. What an outstanding group of achievers from class 9th and 11th. You are the future leaders and we wish you all continued success. We have winners for Inter-School Mathematics Olympiad 2024. Senior group. Senior group, Divyanshi Sharma securing first position from class 12th A. Lakshya Mato securing second position. Middle group, Lohitaks Kaushik securing first position and Samarth Tyagi following the second position. In junior group, Ishan Jain securing first position, followed by Palak Saraf securing second position. Let's give them a huge round of applause. We are delighted to announce a very prestigious award which is being initiated this year by one and only our most beloved principal ma'am, Srimati Pratima Sharma ji. This award will be honored to the most deserving student who exemplifies outstanding performance
in regularity, punctuality, excellence in sports, discipline and conduct, neat turnout and presentation, and above all the academic brilliance. To honor this award, I'd like to call upon none other than our beloved Principal Ma'am to announce this prestigious cup. Thank you, Vanshika. So I was wondering that children are not regular to school and then they do not participate. So I thought of initiating Principal's Cup. I have been clearly observing children and I made up my mind for the Principal's Cup maybe 5 days back. So any guesses who's going to get Principal's Cup? Best in conduct, regular, academics, discipline, games and sports, very seldom absent from school. Such a big hint. One and only Lakshay Mathur. Lakshay Mathur, Principal's Cup for the session 24-25. Now just a little, backdrop of why Lakshay gets it. Till last year, Lakshay was very regular at Jaipuria Cricket Academy and he used to, toil day in and day out. खूब मेहनत करता था, स्कूल भी आता था, फिर इसको ऐसा लगा कि नहीं मैम अब 12th आ रहा है तो मुझे पढ़ना है. Can you believe his attendance? 90% and he still plays cricket. Lakshay Mathur, topper in maths in half yearly, very regular, very disciplined. You can have a look at his turnout. Lakshay, you are my pride. Thank you, Lakshay. Lifting the prestigious Principal's Cup for the session 24-25. The replica of the cup will be given to Lakshay to carry. The Principal's Cup is a moving trophy and next year the competition is wide open. The ones who would like to compete for this. Before I give this cup to Lakshay, with permission from Chairman Sir, I want to give awards in dance and acting to 5 students right now, especially East, who had fallen down and yet took it in stride and made it as if it was a part of choreography. Very well accompanied by his companion Daksh Jain. Daksh Sharma, Daksh I know his first name, East and Daksh, wherever you are, Ruchika Shakarwal, wherever you are, Ishani, wherever you are, Prayasi, wherever you are, if you can come on the stage. एक बच्चे ने 5 डांस में पार्टिसिपेट किया है, कॉस्ट्यूम बदल के आए इतनी सी देर में, and they did this. Very proud of you children. My heart swells with pride. And very important award for Prince Meena and Sagar Gulani, best in acting skills. Chetna, I am proud of you also. Thank you everyone. I will be failing in my duty if I do not thank the team of Chirag, Teerth, Kartikeya, Prince and Sagar, who have been filming behind the scenes. Last night when I was going at 9, and then they said, ma'am, 1 minute. So dear children, very, very proud of you. You've made me whatever I could do today. Dear parents, worthy members of the management, fault if any in the program were entirely mine. The success of the program is attributed to this amazing team. Thank you. So award ceremony for best dancer and all later on.
classes have worked their best to come up as the best in the academic as well as co-curricular activities. Now, it's time for declaration of the best house of the year among Gandhi, Pratap, Shivaji and Tagore. Therefore, we welcome our respected Principal Ma'am to declare the best house of the session 24-25. We would welcome our Vice Chairman Sir to declare the best house of the year 24-25. And the best house goes to, any guesses? Gandhi House. Thank you, sir. I request the house captains, Kripa, Hemant, congratulations. Can I request the teacher in charges, Lakshita, Devashish, teacher in charges, never mind, they are doing their duty. Thank you, everyone. Over to the team on the mic. Thank you, sir. Thank you, ma'am. We are truly honored to have Chairman, sir, Vice Chairman, sir, Director, sir, and our Honorable Principal, ma'am, who have deeply inspired us. Thank you for gracing this occasion with your presence. A special thanks to our Principal, ma'am, teachers, and support staff for their relentless efforts in making this event a grand success. To all the parents and audience, your presence and encouragement means the world to us. Thank you for being a part of this wonderful evening. Now, as we are concluding this event, I would request everyone to orient themselves for the national anthem. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्तर बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you, sir. Once again, thank you everyone.